Hello student, welcome to online classes of Rawat Group of Education. Today we discuss about class 9 SST Geography chapter number 1. The name of the chapter is India Size and Location. आज हम भारत के साइज़ और लोकेशन नामक जो लेसन है फर्स्ट लेसन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट today's lesson. इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. अगर हम देखें तो भारत विश्व की जो पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसके बारे में हमने पिछली जो क्लासेस हैं उनमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो सिंधु सिविलाइजेशन यानी जो इंडस सिविलाइजेशन है वो भारत में ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन जो सिविलाइजेशन यानी कि जो सभ्यताएं हैं उनमें से एक मानी जाती है. इट हैज़ अचीव मल्टीफेसेस्ड सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस. यानी कि जो भारत है, भारत ने बहुत सी कई ऐसे अचीव यानी कि बहुत ऐसी चीज़ें प्राप्त करी हैं जो सोशो इकोनॉमिक यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रगति का हमें द्योतक बनाता है. वो ये बताता है कि भारत में किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है. लास्ट 5 डिक्टेड इट इज़ द मूव फॉरवर्ड डिस्पेइंग रिमार्केबल प्रोसेस ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. जैसा कि हम देखते हैं कि जो भारत ने कई जो समय है उस समय से भारत में आर्थिक रूप से जो विकास है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और भारत ने हर क्षेत्र में अपना विकास किया है. जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है, इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीकी क्षेत्र है और सभी तरीके का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी कि जो अपना आर्थिक विकास है वो भारत करता आया है. इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेक ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. भारत ने अपना महत्वपूर्ण वर्ल्ड की जो इतिहास है, विश्व का जो इतिहास है उसमें भी भारत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. तो भारत के लिए अगर हम कहा जाए तो भारत विश्व स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लोकेशन. आज पहले हम भारत की जो लोकेशन है यानी कि जो भारत की जो स्थिति है, अर्थात भारत विश्व में कौन सी स्थिति में है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्रीज. इंडिया जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो देश के रूप में माना जाता है. लाइक एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमोस्फेयर. भारत जो है वो नॉर्थर्न हेमोस्फेयर में पाया जाता है. वर्ल्ड जो है, विश्व जो है उसे टू हेमोस्फेयर में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट नॉर्थर्न हेमोस्फेयर एंड सेकंड इज द साउथर्न हेमोस्फेयर. द ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर is divided to whole the world in the two hemisphere. First northern hemisphere and second is southern hemisphere. The India is the location of the northern hemisphere. The main land extended between latitudes. यानी कि जो भारत है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो लैटाट्यूड्स का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं. जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनमें अगर हम देखें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न लैटाट्यूड से लेकर एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न लैटाट्यूड तक फैला हुआ है. उसके साथ साथ लॉन्गाट्यूड्स यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम लॉन्गाट्यूड्स बोलते हैं. लॉन्गाट्यूड में अगर देखा जाए तो जो इंडिया की लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गाट्यूड से लेकर और 97 डिग्री टू 25 मिनट ईस्टर्न लैटाट्यूड तक जो भारत है वो फैला हुआ है. अगर हम कहा जाए तो भारत की जो लोकेशन है, जो भारत विश्व के नॉर्थर्न हेमोस्फेयर में स्थित है और लॉन्गाट्यूडली अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न लैटाट्यूड से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न लैटाट्यूड तक भारत
फैला हुआ है। और वहीं अगर लॉन्गाट्यूड्स यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके विस्तार को देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गाट्यूड से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गाट्यूड तक भारत फैला हुआ है। See this picture. This picture are globe and the measure of the world famous जो अपने अगर अपन देखें जो कॉन्टिनेंट हैं वो इसमें दिखाए गए हैं कि भारत जो वर्ल्ड है उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया की जो लोकेशन है वो हमें इस जगह दिखाई देती है। ये नॉर्थर्न हेमोस्फेयर माना जाता है। जो इंडियन लोकेशन को हम देखेंगे तो वर्बली अगर हम देखें तो इंडिया की लोकेशन हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि इंडिया एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इंडिया हमें